नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड दिस इज लवीज कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सीख रहे हैं। तो ये आज की हमारी थर्ड क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जिसमें कि मैं आपको पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो देखो, जब किसी वाक्य में प्लूरल नंबर्स का प्रयोग हो, किसका? प्लूरल नंबर्स का, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल ही होगा। यानी कि अगर आप देखते हैं कि जैसे 10, 12, 15, 20, 50, 100, 1000, 2000, तो वहां पर वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 50 स्टूडेंट्स, कितने? 50 स्टूडेंट्स आर इन माई क्लासरूम। तो कितने बच्चे हैं क्लास में? 50। तो यहाँ पे हमारा प्लूरल नंबर्स का प्रयोग हुआ है और जिसके साथ में क्या यूज करा हमने? यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब इसी में आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब किसी वाक्य में, किसी वाक्य में कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आता हो, अथवा जिससे हमें पता चले, किसके बारे में पता चले? कि एक सर्टेन अमाउंट के बारे में, वेट के बारे में, पीरियड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में या हाइट के बारे में मालूम चले, तो तब उसको हम सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर ही वर्ब हमारा उसके साथ में आएगा। भाई सीधी बात है, जब सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब आना है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आता है। अब कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? बहुत से आप में ये सोच रहे होंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कार्डिनल एडजेक्टिव। जैसे कि 500 रुपीज, कितना? 500 रुपीज इज इन माई वॉलेट। इज यहाँ पे क्या हमारा सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम चला कि 500 रुपीज, कितने? 500 रुपए। एक हमें इसके बारे में मालूम चला है कि ये हमारे पास में सर्टेन अमाउंट है, कुल हमारे पास में कितना है? 500 रुपए। तो सर्टेन अमाउंट हमें मालूम चला, जिसके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। इनके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ के बाद में अगर आप देखते हैं कि वाक्य में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। चलो इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, अ नंबर ऑफ टीचर्स वर इन द मीटिंग हॉल। अ नंबर ऑफ टीचर्स, तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? अ नंबर ऑफ। नंबर ऑफ के बाद में क्या आया? काउंटेबल नाउन आया। प्लूरल है, एक से ज्यादा है लेकिन काउंटेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या यूज किया है? प्लूरल वर्ब का ही हमने प्रयोग किया है। देखो दोस्त, आप इस चीज से आराम से समझ सकते हैं कि जब भी कभी किसी वाक्य में या सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ या नंबर ऑफ का यूज होता है और इसके बाद में क्या हो? हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो तब हमारा वहां पर क्या होगा? प्लूरल वर्ब आएगा इनके साथ में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो आप, द नंबर ऑफ टीचर्स, द नंबर ऑफ टीचर्स आर 50 इन स्कूल। तो यहाँ पे क्या है कि द नंबर ऑफ टीचर्स आर, तो यहाँ पे हमारा क्या? इज आएगा, आर नहीं आएगा। भाई ऐसे क्यों? यहाँ पे इज आया, आर क्यों नहीं आया? तो भाई देखो, ऐसा इसलिए है कि यदि आप देखते हैं किसी सेंटेंस में कि द नंबर ऑफ का जो यूज हुआ है वो एक सर्टेन नंबर्स के लिए हुआ है, मतलब जिससे हमें बिल्कुल एक एग्जैक्ट संख्या मालूम चल रही हो, निश्चित सर्टेन नंबर्स का मालूम चल रहा हो, तो वहां पर हम उसको सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा, जैसे नंबर ऑफ टीचर्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम इसको मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इज यहाँ पे यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ टीचर्स इज 50 इन स्कूल। ठीक है, तो आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, ऑल का यूज क्या है कि जब किसी वाक्य में
या सेंटेंस में ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो, किसके? अनकाउंटेबल नाउन के, जिसे हम गिन तो सकते नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? हम इसको सिंगुलर मानते हैं, और जिसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी हमारा आएगा। अगर हमने ऑल का प्रयोग किसी वाक्य में, सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में यूज किया है, तो वहां पर हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप सेंटेंस देखते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल का प्रयोग यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हुआ है, और जिसके साथ में हमने क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अब देखो, यदि आप देखते हैं कि किसी वाक्य में ऑल का प्रयोग चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, उनकी संख्या का बोध कराने के लिए होता हो, मतलब हमें जानकारी मिल रही हो कि हाँ वह कितने हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर किसी वाक्य में ऑल का प्रयोग किया जाता है ना, तो तब हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको तब प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल। तो जब हमने उसको ऑल को प्लूरल मान लिया, तो वर्ब भी क्या होगा हमारा? भाई वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा सर, प्लूरल वर्ब भी हमारा आएगा। जैसे ऑल आर वेल एट होम। ऑल आर, जितने सभी के सभी हैं वो अच्छे हैं घर पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल का प्रयोग जो हुआ है वो संख्या का बोध कराता है हमें, व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में, तो तब उसको प्लूरल मान के और प्लूरल ही वहां पर हम वर्ब का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें देखो आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी चीजें देखो, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी जो हमारे पिछले लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो तब ये आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और देखो रिवीजन तो देखो ये मांगता है। अगर आप इस चीजों को रिवाइज करोगे तो ईच एंड एवरीथिंग विल टेक प्लेस इन योर माइंड। आपके दिमाग में सारी चीजें देखो आराम से आ जाएंगी। ऑल यू नीड टू डू, केवल बस आपको एक बार है ना रिवाइज करनी है भाई, उसके बाद में खुद पे खुद आती रहती हैं चीजें। तो चलो आगे चलते हैं। अब तुम्हें देखो इस चीज में बहुत ध्यान से याद रखना है कि इन वर्ड्स को थोड़ा सा पढ़ लेना, नाउन्स को, ताकि आपको ये फिर याद रहें कि जितने भी ये नाउन्स हैं हमारे, जैसे ब्यूटी, फ्लीट, राइट, ग्रेटिट्यूड, बिहेवियर, कॉज, फ्यूल, बैक्ट्री, पोएट्री, तो जितने भी हमारे नाउन्स हैं इनका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ में ही इनका प्रयोग करेंगे, और इनका अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। सिंगुलर तो वर्ब इनके साथ में आएगी, क्योंकि हम इनको कैसे प्रयोग करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन की तरह इनको हम ट्रीट करते हैं, और जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अगर कोई बंदा इसमें ES लगा दे, एविडेंसेस कर दे, तो वो गलत होगा, ऐसा हमें नहीं करना है। एक बार और दोहराता हूँ इस चीज के लिए कि जितने भी ये हमारे नाउन्स हैं, न्यूज हो गया, म्यूजिक हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, सीनरी, ये सभी का सभी इनका प्रयोग हम सेंटेंस में, वाक्य में अगर अनकाउंटेबल के रूप में करते हैं, तो तब वहां पे हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा इन सभी के साथ में, और इनमें S या ES लगाकर, यानी कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। बस आपको ये चीजें बहुत ध्यान से रखनी है दिमाग में अपने अच्छे से। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अब हमने एग्जाम्पल भी दिए, एग्जाम्पल के माध्यम से चलो इसको समझते हैं कि हर हेयर इज व्हाइट। हर हेयर इज व्हाइट, तो उसके बाल कैसे हैं? सफेद हैं। यानी कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जितने भी ये सभी वर्ड्स हैं इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा, सिंगुलर ही इनके साथ में एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। द सीनरी ऑफ उत्तराखंड हैज टेकन प्लेस इन माय हार्ट। द सीनरी ऑफ उत्तराखंड हैज, तो यहाँ पे भी क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं द सीनरी की, जो कि हमारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जब भी कभी आपको दिखे कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, तो मोस्टली उसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही आना है। अब कोई इसमें भैया
सीनरीज मत कर देना, कभी आप वाई का हटाओ ईएस लगा दो, सीनरीज हो गया जी ये तो वो करना, ऐसा करना गलत होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना, सीनरी सीनरी ही रहेगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हमने सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैज एंचेंटेड अस, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्यूटी का यूज हुआ है और ब्यूटी हमारा इन सब में से एक है, तो इसीलिए हम इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द एविडेंस वॉज फॉल्स, अब यहाँ पे भी आप देखते हैं सिंगुलर वर्ब, क्योंकि एविडेंस की बात करी है। तो जितने भी वर्ड्स आपको जो हमने ऊपर देखे हैं या यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं कि इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि हम इन सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलें। अब ये आपको देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे ये वाले नाउन्स हैं, ऊपर वाले नाउन्स तो हम देख के आए अभी, लेकिन ये वाले जो नाउन्स हैं, इन सभी नाउन्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में ही होता है, मतलब ये हमारे प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो इसीलिए हम इनके साथ में वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी इनके हमारे साथ में, इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। अगर आप सोचें कि यहाँ पे सन ग्लासेस की बात हुई है कि भैया इसे काट दो और यहाँ पे सन ग्लास कर दो, तो सन ग्लास कुछ नहीं होने वाला, सन ग्लासेस ही रहेगा, इसको सिंगुलर फॉर्म में हम नहीं बना सकते। ये भी आपको चीज बहुत ध्यान में रखनी है अपने माइंड में अच्छे से। जितने भी ये नाउन्स हैं, आप इनको एक बार वीडियो को पॉज करके रोक के आराम से इनको देख सकते हैं, जिसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल G2S इंग्लिश क्लासेस पर भी मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इन सभी नाउन्स की कि इनका प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, इसलिए इनके साथ भी क्या आएगी, हमारा प्लूरल वर्ब का इनका प्रयोग होगा। जैसे कि आप सेंटेंस में देखते हैं कि हैव यू सीन माई पैंट्स, क्या आपने मेरी पैंट्स देखी है, तो यहाँ पे पैंट्स का यूज हुआ है जो कि प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही क्या आया, हैव आया, क्या आया, हैव। और आप देख सकते हैं वेयर वर माई पैंट्स, तो वेयर वर, तो वर क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे गया पेंट्स आया, तो पेंट्स भी हमारे किस में है, प्लूरल फॉर्म में है, जिसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या यूज करा, वर का यूज किया, जो कि हमारा प्लूरल वर्ब है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, द टंग्स आर इन द कॉर्नर, द टंग्स, अभी हमने पढ़ा ना कि जितने भी हमारे ऊपर नाउन्स दिए गए हैं, इन सभी का यूज अगर सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में ही होता है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब के ही साथ में आएंगे। तो टंग्स आर इन दी कॉर्नर, ऐसे ही सीजर्स वर इन माई हैंड्स, तो अब सीजर्स हो गया, कोई इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बन सकता, आपको ये चीजें भी ध्यान में बता ही चुका हूं, ध्यान में रखनी है। देखो दोस्तों, हम बात करेंगे इनकी कि जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं कुछ वर्ड्स, नाउन्स आपको दिख रहे हैं, तो ये हमारा दिखने में तो प्लूरल जैसा लगता है, कैसा लगता है कि दिखने में तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इनका जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो हमारा सिंगुलर होता है और इसीलिए हम इनका सिंगुलर में ही इनका यूज करते हैं सेंटेंस में। और जब सिंगुलर मानकर हम इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तो वर्ब भी कैसा होगा, हमारा सिंगुलर ही वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पे मानता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिजिक्स हो गया, तो अब कोई बंदा इसमें एस देख के इसको देखो, वो मत माने प्लूरल है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर ही होता है, लेकिन दिखने में लगते हैं कि हमारा प्लूरल है। आपको ये थोड़े कुछ वर्ड्स जो हैं ये आपको अपने माइंड में अच्छे से रखने हैं। जैसे फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्या, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे फिजिक्स के साथ में क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि हम भाई इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन दिखने में तो लग रहा है प्लूरल, लेकिन है तो नहीं ना, है तो भाई एक ही है, तो इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी हमारे इस पास में इनके। और यदि जो
आपको ये दिख रहे हैं, चिल्ड्रन हो गया, पुलिस हो गया, पीपल, इन्फेंट्री, जितने भी ये वर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं हमें। अब देखो ऊपर वाले का बिल्कुल जस्ट उल्टा सा है ये, कि दिखने में तो ये हमको सिंगुलर लगेंगे, लेकिन ये है नहीं सिंगुलर। इनका यूज कैसे करेंगे हम? प्लूरल की तरह यूज करेंगे। और जब प्लूरल की तरह यूज करते हैं वाक्य सेंटेंस में, तो वर्ब भी कैसे होगा? वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा सर। तो जब वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे चिल्ड्रन है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने लिखा ना द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो आर क्यों यूज हुआ हमारा? क्योंकि हमें पता भाई हमारा ये प्लूरल है, इसलिए हम आर का यूज करेंगे। जब प्लूरल सेंटेंस में आ रहा है तो प्लूरल ही वर्ब आएगा। अब अगर आपको कोई बच्चा सोचता है कि चिल्ड्रंस बना दे हम, तो इसको लो चिल्ड्रंस, तो देखो वैसे तो ये लिखने में गलत होता है, लेकिन अगर आपको कहीं पे दिखे कि पीपल्स या चिल्ड्रंस, तो पीपल भी होता है, पीपल्स भी होता है। यहाँ पे लिखा है, इसमें जब ईएस लगा देंगे, पीपल्स बना देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अलग अलग जगह के लोग। जैसे मैं बात करूं कि दिल्ली में कोई मीटिंग है और वहां पे कोई चीन से आया, कोई पाकिस्तान से आया, कोई दुबई से आया, तो जब अलग अलग जगह के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे तो तब वो कहना जाएंगे पीपल्स। अगर एक ही जगह के लोग होंगे तो वो उनको बोला जाएगा पीपल, जो कि हमारा प्लूरल फॉर्म में है। तो उम्मीद करता हूं देखो दोस्तों ये आपको समझ में आई होगी। And if really you like this video, तो give it a thumbs up and subscribe my YouTube channel. And those are new to my YouTube channel, तो भाई सबसे पहले देखो वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और जैसे कि ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि अपना प्रोनाउन भी हो चुका है, तो प्रोनाउन पे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे करते हैं दोनों का यूज, वो हम सीखने वाले हैं अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास में।